Successful person can never defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problems. सफल आदमी समस्या से नहीं हारते हैं बल्कि समस्या को हरा देते हैं। आज मैं फिर 30 डे चैलेंज, इसका जो विशेषता है, इसका जो लाभ है, इस पर मैं फिर फोकस करने जा रहा हूँ। इसी पे आज का मेरा चर्चा है। ये कैसे 30 दिनों का लगातार अगर कोई भी चैलेंज ले लिया जाए तो 30 दिनों के माध्यम से जीवन कैसे सफल हो जाता है और एक अदना से कैसे मनुष्य आला बन जाता है, मैं इसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। ये 30 दिनों का चैलेंज लेते हुए मैं 7वें मंथ में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। मैं चूँकि जो मेरे जीवन का जो सपना है कि खास करके इंग्लिश पे कमांड हासिल करना, इंग्लिश पे कमांड हासिल करने के लिए मैंने अगस्त महीने से मैंने चैलेंज लेना शुरू किया और ये फरवरी महीना चल रहा है। तकरीबन मैं 6 महीना 30 डे चैलेंज लेकर कंप्लीट कर लिया। ये 7वें महीना में मेरा प्रवेश है। तो ये 30 डे चैलेंज लेने से, यानी कि 30 दिनों तक लगातार कोई भी काम करने से क्या इसका लाभ होता है, मैं चाहता हूँ इसका लाभ सभी उठाएं। क्योंकि ये 30 दिनों का चैलेंज लेना एक ऐसा जादू है और इसको लगातार अगर कंटिन्यू करते रहा जाए तो जीवन का जो एक सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने या कुछ भी अच्छा समाज में करें, तो उस दिशा में ये 30 दिनों का चैलेंज बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। और जब मैंने 30 दिनों का चैलेंज लेना मैंने शुरू किया तो उस वक्त मैं मोटिवेशनल बुक मैंने पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश जो भी बुक होता था, और मोटिवेशनल बुक मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का हैबिट्स डेवलप करने का मैंने कोशिश किया। और क्या हुआ कि फिर उसका जो इंग्लिश का जो मीनिंग था उसका नोट करना मैंने शुरू किया। और ऐसा हुआ कि कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग सब मिलते गए और कारवां बनता गया। फिर 30 दिनों के चैलेंज जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तो मुझे लगा कि मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, क्यों ना जो व्यूअर्स हैं वो भी चैलेंज लें और वो भी जीवन में सफल होएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया, 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप। और उसमें आज जो भी 30 डे चैलेंज में जो जुड़े हुए हैं उनका जब अर्ली मॉर्निंग मैंने सबों के उससे गुजारिश किया, फरियाद किया, रिक्वेस्ट किया कि आप चाहे किसी भी वर्ग के हो, और हमारा जो लड़ाई है वो गरीबी से लड़ाई है। चूँकि मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है, दुश्मन होता है, उसको गरीबी कहते हैं। और ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर हम निश्चित ही गरीबी को हरा सकते हैं, यानी कि हम पढ़ने का हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, या स्वास्थ्य जो मोटापा के शिकार हैं वो मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, या दौड़ सकते हैं, या कुछ भी फिट रहने के लिए कार्य कर सकते हैं। और एक छोटा ये प्रयास, चूँकि कहा जाता है कि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है और छोटा से घबराना नहीं चाहिए, वही बाद में जाकर बहुत बड़ा रिजल्ट में परिणत हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने 30 दिनों का चैलेंज लेना शुरू किया और इससे 30 दिनों का चैलेंज का लाभ उठाते हुए मैंने ग्रुप बनाया, 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप। और इसमें हमारे साथी जुड़ते चले गए। अब मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि राजकुमार जी जो पार दलसिंह सराय के हैं वो मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग भेजते हैं। उसके अलावा सद्दाम मोहम्मदीपुर का लड़का है वो गुड मॉर्निंग भेजते हैं। मेजेश्वर चौधरी जी अमरनाथ मास्टर साहब के लड़का है वो गुड मॉर्निंग भेजते हैं। अरसलान साहब मोहिउद्दीन नगर के हैं वो गुड मॉर्निंग भेजते हैं। और तो और चूँकि अभी मैं बिहार में अवस्थित हूँ, मध्य प्रदेश से शिवम कुमार वो भी ग्रुप में गुड मॉर्निंग भेजते हैं। और इसके अलावा और भी जैसे अकलीमा है मोहम्मदीपुर की, वो भी गुड मॉर्निंग भेजती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा जो प्रयास था, ये प्रयास बहुत ही सफलता की ओर जा रहा है। और इस प्रयास से मैं खुश हूँ कि चलिए ये 30 दिनों का लाभ लेकर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे जो गार्जियन हैं कि ये 30 दिनों का लाभ लेकर अपना जो जीवन है उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको जो गुड मॉर्निंग भेजते हैं या भेजेंगे, हाँ, बीरज राम जी हैं मोहम्मदीपुर के, वो भी गुड मॉर्निंग भेजते हैं। तो मैं कहूँ तो
ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ, लकी मानता हूँ कि मुझे जो इनका साथ मिला। और मैं महसूस करता हूँ कि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो महात्मा गांधी ने कहा था, उन्होंने कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग सब मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इसका लाभ ये 30 दिनों का चैलेंज मैंने जो अनुभव किया, बहुत से ऐसे जेंट्स मेल है या फीमेल हैं कि वो 30 दिनों का लाभ, 30 दिनों का चैलेंज ले रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये 7वें महीना में मैं प्रवेश कर चुका हूं और 7वें महीना में जो मैंने चैलेंज लिया, चूँकि मेरा जो भी अर्ली वर्क था, शुरुआती जो वर्क था, उसको मैं करता गया और मैं चाहता हूं कि अब 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा किया जाए और उसी सिलसिले में मैं अगला कदम बढ़ा चुका हूं। और जैसा कि ये बुक देख रहे हैं, ये द 10x रूल है। चूँकि अब मेरा इस पे फोकस है कि पढ़ने का हैबिट्स या इंग्लिश आईना देखकर अपने आप से बात करने का हैबिट, चूँकि आईना देखकर अपने आप से बात करने का हैबिट्स ये देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ इसको डेवलप करना। चूँकि जो मेरा सोच है, चूँकि जो सोच है उसको हमेशा, ये मेरा सोच है कि इसको क्यों ना 10 के गुणक में कोई भी काम किया जाए। तो शुरू में मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने का हैबिट्स डाला। अभी क्या है, जो लॉ बुक है यानी लॉ जो जर्नल है, मैं इसको जनवरी से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था। और ऐसा है कि 4 पेज 5 पेज 2 पेज मैं एवरीडे परिस्थिति के अनुकूल मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मोटिवेशनल बुक भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने जो ये 30 डे चैलेंज जो लिया, इसके माध्यम से पढ़ने का मैंने हैबिट्स को डेवलप किया। और शुरुआत में मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा था, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं कार्य करता गया। और अब चूँकि अगला जो मेरा जो टारगेट है कि क्यों ना 10x रूल को फॉलो किया जाए, अर्थात जो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये पढ़ने का हैबिट्स, यानी कि अगर मैं पेज ही पढ़ रहा हूँ तो मेरा टारगेट है कि क्यों ना ये 24 घंटा में इसको कम से कम 10 बार पढ़ा जाए, अर्थात 10 पेज पढ़ लिया जाए। या नहीं तो जो टारगेट, अगर ये फेस द मिरर करना है, अगर इंग्लिश देकर अपने आप से बात करना है, तो क्यों ना इसको 10 घंटा के एवरेज में इसको, यानी 10 × 10 आवर्स यानी 10 घंटा इसको डेली किया जाए। तो इसी ये जो मेरा ये जो मंथ है, फरवरी मंथ है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अवसर पाया पढ़ने का, मैंने जो डेवलप किया, और मैं ऐसा कहूँ कि मैंने पढ़ने का हैबिट्स पहली बार इसको समझा कि डेवलप कैसे होता है। और ये 7वें महीना में मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। और ये मेरा जो फरवरी का जो हैबिट्स है, मैं निश्चित ही चाहता हूँ कि मैं बुक पढूँ, एवरीडे बुक पढूँ और बुक पढ़ने पे, ऑर्डर पढ़ने, जजमेंट पढ़ने पर मैं फोकस करूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में जब मैं मोटिवेशनल बुक पढ़ता था तो मुझे बहुत भारी लगता था, लेकिन अब ऐसा है कि मोटिवेशनल बुक पढ़ते हुए मुझे बहुत आसान, खुशी महसूस होती है। और जो कठिनाई हो रही है इसमें, चूँकि माने नोट करने में थोड़ा, माने समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन मुझे आशा उम्मीद है कि अगर इसी तरह ये सिलसिला बुक पढ़ने का चलता रहा तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट 6 मंथ में और भी मुझ में सुधार होगा। तो मैं जो ये 30 डे चैलेंज का जो मुख्य जो मकसद है कि आखिर हमको या आपको डर किस चीज़ से लगता है, हम आप डरते किस बात से हैं। ये जो वन थिंग है, यानी कि डू वन थिंग एवरी डे डेट स्केयर्स यू, यानी कि कौन ऐसा काम है जिससे हमको डर लगता है। अगर उस काम को, अगर हम डेली काम 10 के गुणक में अगर कार्य करना अगर हम शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही वो डर पर हम विजय हासिल कर लेते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से, आखिर मैं ये 30 दिनों पर फोकस क्यों कर रहा हूँ। चूँकि मेरा फोकस करने का ये है कि मैं चाहता हूँ, चूँकि कहा गया था कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कह दें इन हवाओं से औकात में रहें। चूँकि मेरा ऐसा कभी नियम नहीं रहा है, मैंने अपने आप को नहीं सोचा कि मैं आया ये 30 डेज पर चैलेंज करके चला गया। मैं चाहता हूँ कि आपको एक ऐसा फार्मूला दूँ, आप एक ऐसे फार्मूला को आप ग्रहण करें, जीवन में आप इसको एडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, जिससे क्या है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, आप फिजिकली फिट रहें,
उसके अलावा जो बच्चे हैं वो पढ़ने का हैबिट्स डेवलप करें, आप पढ़ने का हैबिट्स डेवलप करें। तो इस तरह से ये 30 दिनों का चैलेंज मैंने अनुभव किया। ये वाकई ये समझिए तो दुनिया का सबसे जाना माना ये 30 दिनों का चैलेंज, ये जाना माना चैलेंज है। इसको लेने के बाद जो भी सफलता का जो समझते हैं कि मैं सफल हूँ, इसके माध्यम से सफल हुआ जा सकता है। और 30 दिनों का अगर चैलेंज ले लें, मैं समझता हूँ अगर कोई मॉर्निंग वॉक करने का 30 दिनों का चैलेंज ले लें, या एक्सरसाइज करने का चैलेंज ले लें, या कोई भी फिट रहने का चैलेंज ले लें, जो मोटापा के शिकार हैं या जिनको कमर में दर्द होता है, थोड़ा ही सही अगर कोई कार्य करते हैं, भले ही प्रदेश में रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो 1 मिनट का ही कुछ चैलेंज ले सकते हैं। उसके अलावा ये तो हो गई फिट रहने की बात। पढ़ने का जो चैलेंज है, मैं समझता हूँ सीखने का ये जो प्रक्रिया है ये जीवन भर सतत रहना चाहिए। क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक बार कोटेशन था, उन्होंने एक बार बताया था कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर सीखना हम बंद कर देते हैं तो अवश्य जीतना बंद हो जाएगा। तो जब तू जागा तभी सवेरा, ये फरवरी मंथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे गार्जियन, ऐसे बच्चे जो पढ़ने का जो रीडिंग हैबिट्स है आप उसको फॉलो करें। और इधर उधर खेलने से अच्छा है कि आप 30 दिनों का लगातार चैलेंज लेकर पढ़ने का आदत उसको डेवलप करें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि शुरू का रिजल्ट जो होता है बहुत छोटा होता है, और शुरू का रिजल्ट छोटा होने के कारण माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, एडॉप्ट नहीं कर पाता है, और छोटा रिजल्ट होने के कारण छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, जो उसी काम को अगर लगातार किया जाए, करते रहा जाए तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, यानी कई सालों में। और जैसा कि मैंने पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि आखिर हैबिट्स जो है वो डेवलप कैसे होता है, यानी मास्टरी कैसे डेवलप होता है। किसी भी कार्य को अगर 7 साल लगातार किया जाए तो 7 साल करने के बाद वो आदत जो होता है वो निश्चित ही एक ऐसा आदत बन जाता है, जब तक उस काम को नहीं किया जाए तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप है, जिस व्हाट्सएप पर है, अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो उसका नंबर है 6200662773। आप इस पर कॉल करेंगे, इसको जोड़ दिया जाए, आपको इस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और सिर्फ आपका ये काम है कि अगर आप मॉर्निंग में जागते हैं या जब भी आप जागते हैं तो कोशिश करें, भले ही 2 मिनट ही सही, स्वस्थ रहने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ कर लें, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अब पढ़ने का रह गया, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को मॉर्निंग में जगा के उनको कह सकते हैं कि आप पढ़ें। तो इस प्रकार से ये 30 दिनों का चैलेंज मैं समझता हूँ अगर लेना शुरू कर देते हैं तो 30 दिनों का चैलेंज मैं समझता हूँ ये भले ही थोड़ा सा शुरू में डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा इसका असर देखने को मिलेगा। और मैंने इस चैनल के माध्यम से बहुतों को मैंने देखा, बहुतों को मैंने बताया कि आखिर ये 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट करना ये आसान क्यों है। ये 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू कर लेना ये बहुत ही आसान है। आप चाहें तो कोई भी काम 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं। और जैसे हम मॉर्निंग में जागते हैं तो निश्चित ही कोशिश करें कि थोड़ा एक्सरसाइज करें, या नहीं तो थोड़ा पढ़ने का कोशिश करें। उसके अलावा जो अगला कार्य होता है कि जब हम सोते हैं तो सोने से पहले कोशिश करें कि ज़रूर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या तो कुछ बुक पढ़ें, या अपने बच्चों को पढ़ाएं, या खुद बैठें और बच्चों से कहें कि नहीं आप थोड़ा सा सोने से पहले ज़रूर पढ़ लो। तो जो एक APJ अब्दुल कलाम साहब जो कोटेशन बताए थे कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आदत बदल सकते हैं, और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनसे मेरा निवेदन है, किसान हो, ड्राइवर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, या गृहिणी हो, या स्टूडेंट हो, उनसे मेरा स्पेशल निवेदन है कि आप अगर ये 30 दिनों का अगर कोई भी चैलेंज अगर ज़िंदगी में यानी कोई भी काम थोड़ा ही सही डेली करें 30 दिनों तक, फिर अगले 30 दिनों तक, फिर अगले 30 दिनों तक, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा लक्ष्य है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता है। तो मैंने जो
अनुभव किया। मैं कई वीडियो में मैंने चर्चा भी किया कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। अभी जो देखने को मिल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए सजग नहीं है, तो उनको सजग होना पड़ेगा। भले ही अभी खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका जो कार्यकलाप है जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब उनको जिम्मेवारी उठाना पड़ता है तो उस समय क्या है कि वो बहुत पछताते हैं। तो ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर मेरा बार बार अनुरोध है कि या तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ टहलने का, एक्सरसाइज करने का, मॉर्निंग में हैबिट्स को डेवलप किया जाए। उसके अलावा पढ़ने का हैबिट्स डेवलप किया जाए। और इसके साथ साथ मॉर्निंग में जब भी जागें तो थोड़ा ही सही हम खुद पढ़ें या बच्चों को प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए। रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद ज़रूर कोशिश करें, भले ही 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर हैबिट्स बनाएं। तो ये मैं समझ गया कि ये जो मंथ चल रहा है ये फरवरी मंथ है, और इस मंथ में मैंने जो डिसीजन लिया है कि मैं पढ़ने का हैबिट्स को डेवलप करूं। और चूँकि पढ़ने का हैबिट्स डेवलप के साथ साथ मैं आईना देखकर अपने आप से कोशिश करूं कि जब मॉर्निंग में मैं जागता हूं तो अपने आप से वॉकिंग के दरमियान मैं अपने आप से इंग्लिश में बात करूं और सोने से पहले बात करूं। तो इस तरह से जो मेरा जो सपना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा वकील बना जाए, तो उस दिशा में मैं अग्रसर हूं। तो ये जो 30 दिनों का चैलेंज है, बार बार यही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि आप ये 30 दिनों के महत्व को समझें। और कहा जाता है कि बूंद बूंद तालाब भर जाता है, तो आप घबराएं नहीं, ये 30 दिनों का चैलेंज लें। और इसको कोई भी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, इसको 30 दिनों का चैलेंज लेकर स्वास्थ्य को फिट रखें और शिक्षा में अग्रगणी बने। चूँकि शिक्षा से बढ़ के कोई धन नहीं होता है। और जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अगर इंग्लिश में आप वीक हैं, आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं, मैथमेटिक्स बनाना शुरू करें। जो संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत सीखें। तो इस प्रकार से ये 30 दिनों का जो चैलेंज है गरीबों के लिए समझिए तो एक वरदान है, और इसको कहीं भी रह के किया जा सकता है। और सीखना किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। तो ये 30 दिनों का चैलेंज मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, चूँकि इसका लाभ मैं वास्तव में उठा रहा हूँ और मैं अपने आप को हर दिन विजेता महसूस कर रहा हूँ। होता क्या है कि मनुष्य जब तक मोटिवेटेड रहते हैं तब तक वो कार्य करते हैं, लेकिन जब मोटिवेशन का स्तर जब लो स्तर पर आता है तो कार्य करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये 30 दिनों का चैलेंज ऐसा चैलेंज है कि आप थोड़ा थोड़ा ही करके आदत को बनाते हैं, और ये आदत निश्चित ही क्या होता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा, समझिए तो जीवन में एक खुशियाँ लेकर आता है। तो मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, खास करके स्टूडेंट से, कि आपका जीवन बहुत अमूल्य है। और गार्जियन से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा है कि खुद हम करेंगे, खुद थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमको देखकर हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, और हम जब अच्छा करेंगे तो बच्चे भी अच्छा करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि सुबह का समय उसको वरदान कहा गया है। जो भी गार्जियन अगर मॉर्निंग में जागते हैं तो भले ही 1 पेज ही सही, 2 पेज ही सही ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा आप अपने बच्चों को प्रेरित करें कि 30 दिनों का चैलेंज लें और हैबिट्स को डालें। क्योंकि मेरा जो खास करके जो फोकस है, मैंने जो जिस सब्जेक्ट पे मैं रिसर्च किया, मैं आखिर हैबिट्स को कैसे डेवलप किया जाए। कम शब्दों में कहा जाए तो सफलता का एक ही नाम है, उसको हैबिट्स। अगर हैबिट्स हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारा आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। जिनको अगर आदत लग जाए पढ़ने का, फिर उनको कहना नहीं पड़ता है। तो मैं ये 30 दिनों के चैलेंज लेने के लिए जो भी व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप है। ये किसी विशेष, ये जाति वर्ग के लिए नहीं है, ये सबों के लिए है। और इसमें जो भी साथी वीडियो डालते हैं उनसे निवेदन है कि इस प्रकार का वीडियो मत डालें जिससे किसी भी वर्ग के जो हैं समुदाय हैं आहत हो जाएं। क्योंकि अपना जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो। राजनीति चल रहा है, चलेगा। लेकिन ये जो
कहा गया है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो मैंने जो जीवन में अनुभव किया कि सफलता अगर पढ़ने का हैबिट्स डेवलप कर लिया जाए तो इससे बढ़कर, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। और चूँकि गरीब जो होता है उसका एक ही मिशन होता है, भूख को मिटाना। और गरीबी जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो हमको आपको गरीबी से लड़ना है। और जीवन को चूँकि 30 दिनों के माध्यम से हम लगातार 6 महीना कंप्लीट करेंगे, फिर 6 महीना कंप्लीट करेंगे, 6 महीना कंप्लीट करेंगे और 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा जो चूँकि मिशन है 30 डेज चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप, चूँकि विद्यार्थियों में 30 डेज चैलेंज का इसका प्रचार प्रसार करना, तो मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं। परवेश साहब जो विदेश में भी रहते हैं, वहाँ से भी ये गुड मॉर्निंग भेजते हैं। तो मैं परवेश साहब को या जो भी गुड मॉर्निंग भेजने वाले हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि आप ये 30 दिनों का चैलेंज है, आप इसको ज़रूर प्रचार प्रसार करें। चूँकि अभी जो देखने को मिल रहा है कि अभी अपने लिए मनुष्य कम सोचने लगे हैं, औरों के लिए ज़्यादा सोचने लगे हैं। यानी कि अभी जो राजनीति का ऐसा हो गया है कि या तो सत्ता के कुछ पक्ष में खड़े हो रहे हैं या सत्ता के विपक्ष में खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एक सच्चाई ये है कि अमीर चाहे किसी भी वर्ग के हों, चूँकि हिटलर ने कहा था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो अमीर किसी भी वर्ग के हो वो उनका जो हमेशा शिकार होता है गरीब होता है। तो इस गरीबी से निकलने का एक ही साधन है, ये शिक्षा हासिल करना है, स्वस्थ रहना है। और ये शिक्षा 30 डेज के माध्यम से, 30 डेज चैलेंज लेने के माध्यम से मैं समझता हूँ निश्चित ही पूरा किया जा सकता है। तो जिनको भी अगर ऐसा लगता है कि ये 30 दिनों का चैलेंज, इस पर जो फोकस करना ज़रूरी है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप इसका प्रचार प्रसार करें और इसको इतना फैलाएं ताकि हमारा जो समाज है, चूँकि समाज का जो दायरा होता है विश्व लेवल का होता है, ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर आगे बढ़ें। और ख़ास करके और भी मेरा स्टूडेंट से कहना है, वकील समुदाय से कहना है कि आप जो भी लिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 30 दिनों का चैलेंज लेना, अगर मैं इस पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आपके तरह ना समझ कोई नहीं है। आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ये 30 डेज चैलेंज ग्रुप इसलिए ही इम्प्लीमेंट ग्रुप बनाया गया है, 30 डेज चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप, ताकि इसका लाभ सभी उठाएं। तो ऐसे वकील साहब या ऐसे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब जिनको लगता है ये 30 दिनों का चैलेंज ये लेना ये उचित नहीं है, तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि आप स्वेच्छा से लिफ्ट कर जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप याद रखेंगे कि अच्छा होता है, बुरा होता है। तो ये 30 दिनों का चैलेंज मैं समझता हूँ, ये 30 दिनों का जो भी चैलेंज लिए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप घबराएं नहीं। चूँकि ऐसा होगा कि आप अगर ये 30 दिनों का चैलेंज लेते रहेंगे तो एक ऐसा दौर आएगा, समय आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही ऊपर हो जाएगा और 30 दिनों के माध्यम से एक समाज में अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो यही मेरा ये 30 दिनों का चैलेंज लेने से यही मेरा उद्देश्य है कि ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर स्टूडेंट्स IIT इंजीनियर बने, स्टूडेंट IAS IPS बने, साइंटिस्ट बने। और ये देश, खास करके इस देश में जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, ये 30 दिनों के माध्यम से इसको आम कर दिया जाए कि 30 दिनों का चैलेंज लेकर कोई भी गरीब का बच्चा, कोई भी चाहे तो वो IIT इंजीनियर बन सकता है। ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर कोई भी एक अच्छा वकील बन सकता है। ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर कोई भी साइंटिस्ट बन सकता है और कोई भी जो उनका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो यही इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन के माध्यम से मेरा कहना है कि ये 30 दिनों का चैलेंज ये ऐसा चैलेंज है, आप सिर्फ लेकर देखें, आपको हर दिन खुशी मिलेगी। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में आप, यानी किसी भी फील्ड में हैं, 30 दिनों का चैलेंज ले सकते हैं। और ये 10x रूल, यानी कोई भी कार्य अगर किया जाए, अगर 10 के गुणक में किया जाए तो सफलता थोड़ा और जल्दी मिल जाता है। तो
ये इस चैनल के माध्यम से यही मेरा निवेदन है कि ये 30 दिनों का चैलेंज लें और सफल हों और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको सफल बनाएं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो होता है ये पॉलिटिक्स बड़े लोगों का खेल होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जिनके पास पैसा है उन्हीं को टिकट मिलता है, ये गरीबों को नहीं टिकट मिलता है। और गरीब को इससे बचना चाहिए पॉलिटिक्स से। और गरीबों से यही कहना है कि आपका एक ही सहारा है, एक ही रास्ता है, वो 30 डेज चैलेंज है। आप अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो पढ़ने पर फोकस करें, वो हराव जिताओ में ये नहीं करें। और इसी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरा आप जो मूल भाव है समझ गए होंगे। तो 30 डेज चैलेंज ये मंथ फरवरी चल रहा है, इसमें जो मैं फिर आपको बता दूं, इस मंथ का जो मेरा अपना पर्सनल जो चैलेंज रहेगा ये बुक पढ़ना। कम से कम इसको कोशिश करना है कि 10x रूल में 10 के गुणक में पढूं। और दूसरा जो मेरा चैलेंज रहेगा ये मिरर देखकर अपने आप से इंग्लिश में बातें करना। और तीसरा जो चैलेंज रहेगा, जो इंग्लिश में मीनिंग जो डिफ़िकल्ट है उसको नोट करना। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा जो व्यूअर्स हैं उनसे मेरा बार बार यही निवेदन रहेगा कि जियो और जीने दो। आप पॉलिटिक्स में कतई नहीं पॉलिटिक्स के बारे में सोचें, आप शिक्षा के बारे में सोचें। और शिक्षा ही एक ऐसा शय है कि इसमें ये शिक्षा हासिल करने से मनुष्य क्या होता है कि इसका जो तीसरा आँख है, ये शिक्षा तीसरा आँख है, तीसरा नेत्र इससे खुल जाता है और अच्छा और बेजा का समझ आ जाता है, मनुष्य में कॉन्फिडेंस हो जाता है। एक अगर पीढ़ी सफल हो जाता है तो उसका असर 7 पीढ़ी तक दिखता है। अगर एक पीढ़ी फेल्यूर होता है तो उसका असर 7 पीढ़ी तक दिखता है। तो मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि एक छोटा सा यानी कोई भी चैलेंज 30 दिनों का कोई भी चुनौती ले लिया जाए और लगातार महीनों सालों तक कार्य किया जाए। और मैं समझता हूँ जो अगर कोई स्टूडेंट अगर लगातार 6 महीने तक अगर मैथ ही बनाते हैं 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से, या अगर उसी को 5 साल 10 साल अगर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो IIT पास नहीं कर पाएगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। तो इस दुनिया को मानवता को जो हमको देना है ये 30 दिनों के माध्यम से कुछ देना है। तो यही मेरा सबों से निवेदन है, व्यूअर्स से है कि ये 30 दिनों का चैलेंज लें। आप लगातार 30 दिनों तक कोई भी काम लें, या तो अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करें या शिक्षा के लिए कुछ करें, पढ़ने का हैबिट्स डालें। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मैं आपको जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये चैनल देखने के लिए द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन धन्यवाद देता हूं। और एक ज़रूर आपसे निवेदन करता हूं कि आप, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, मनुष्य को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर चैलेंज लें और अपना जीवन सफल बनाएं, अपने बच्चों का सफल जीवन बनाएं, ताकि क्या है कि ये 30 दिनों के माध्यम से एक ऐसे इम्प्लीमेंट ग्रुप का 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप विकसित हो जिसका एक ही लक्ष्य हो, जियो और जीने दो, और सफलता का पैमाना छुएं। ताकि क्या है कि ये जो अशिक्षा के कारण मनुष्य गलत संगत में पड़ जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। लेकिन अगर पढ़ना अगर हैबिट्स आम हो जाएगा, जब समाज में अगर कोई साइंटिस्ट बनेंगे तो उसको देखकर निश्चित ही और भी साइंटिस्ट बनेंगे। APJ अब्दुल कलाम साहब साइंटिस्ट बने, उन्होंने पूरे भारत के लिए, मानवता के लिए अच्छा कार्य किए, इसीलिए उनका नाम है। तो उन्होंने जो फोकस किया था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आदत बदल सकते हैं, आदत निश्चित ही भविष्य को बदल देगा। तो इस आशा उम्मीद के साथ कि आप 30 दिनों का चैलेंज ले रहे हैं, ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ।